हाँ जी, देन है उसके बाद है हमारे पास नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशंस में क्या है, वंस अ इन्फेक्शियस डिजीज हैज बीन डिटेक्टेड और सस्पेक्टेड इज शुड बी नोटिफाइड टू द लोकल हेल्थ अथॉरिटी। तो इसमें ये है कि अगर एक बार हमने कोई इन्फेक्शियस डिजीज आइडेंटिफाई कर ली, डिटेक्ट कर ली, तो ऑब्वियस ही बात है उसके रिगार्डिंग हमें पब्लिक को और लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नोटिफाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल कोरोना का ही ले लो। ठीक है, तो दिसंबर में ये आया था चाइना में, तो ऑब्वियस ही बात है जब ये डिटेक्ट हो गया था, मतलब इस वायरस का नेम हमें पता चल गया था, तो सारे मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड को मतलब इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन दे दिया था, जो कि हम प्रिवेंट कर सके, अपनी प्रिकॉशंस खुद रख सके। ठीक है, तो ये है इसमें। तो उसके अंडर उसके बाद है हमारे पास डिजीज अंडर सर्विलेंस बाय डब्ल्यूएचओ। तो फिर उसके बाद डब्ल्यूएचओ का सारा मतलब वो देखते हैं, चेक करते हैं कि हाँ क्या क्या होता है, जैसे कि लोइस बॉर्न टाइफस फीवर और प्रोफाइलेक्टिव पोलियो, देन वायरल इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, रिलैक्सिंग फीवर, मलेरिया एंड सार्स। जैसे कि ये फिर सारे, जैसे मतलब डब्ल्यूएचओ ने ये सारे आइडेंटिफाई किए थे, ऐसे ही वो सभी डिजीज को आइडेंटिफाई करती है। उसके बाद है हमारे पास डिजीज अंडर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। तो फिर मतलब जो कि हेल्थ रेगुलेशन, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ के रिगार्डिंग, तो वो जो उन्होंने डिजीज डिटेक्ट किए थे उसमें है कोलेरा, प्लेग और येलो फीवर। ठीक है, तो उसके बाद है एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। तो उसमें क्या है हमारे पास, द आउटब्रेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई। अगर हमारे पास मतलब इन्वेस्टिगेशन हुए तो उसमें हमें क्या पता चलता है, द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, के हमारे पास जो इन्फेक्शन है वो कहाँ से आई है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द स्प्रेड, कौन से फैक्टर्स है जो इसे मतलब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं कि ये और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो, लाइक कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, कौन से हमारे पास अगर फिजिकली हो रही है तो वो भी हम सारे चेक करेंगे इसमें। तो उसके बाद है हमारे पास दिस में इंक्लूड, इसमें कौन कौन क्या क्या आ सकता है, जोग्राफिकल सिचुएशन, लाइक कहाँ से वो डिजीज ओरिजिन उसका कहाँ से हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुई वो डिजीज, देन क्लाइमेटिक कंडीशन, सोशल एंड बिहेवियर पैटर्न चेक करते हैं। देन थर्ड में है द कैरेक्टर्स ऑफ एजेंट, के एजेंट हमारे पास उसके कैरेक्टर्स क्या है, उसके मतलब सारे चेक करते हैं कि कहाँ से आया है वो, उसका ओरिजिन क्या है, वो उसका सोर्स क्या है। देन रिजर्वायर्स, द वेक्टर चेक करते हैं, व्हीकल देखते हैं, और ससेप्टेबल होस्ट पॉपुलेशन कि किसमें ये ज्यादा होने के चांसेस है, वो सारे चेक। तो उसके बाद है आइसोलेशन। आइसोलेशन में क्या है, सेपरेशन फॉर द पीरियड ऑफ communicability of infected person or animals from others in such places and under such conditions as to prevent or limit the direct or indirect transmission of the infectious agent from the infected to susceptible। लाइक यही आइसोलेशन का आपको पता ही है, एज यू ऑल नो, कि सेपरेशन कर देते हैं हम वो पर्सन की जिसे मतलब कोई डिजीज है, या फिर एनिमल को यहाँ ऐसी प्लेस पर, यहाँ पर उसके मतलब जो डिजीज होने के चांसेस किसी और पर्सन को डायरेक्ट और इंटरेक्ट कॉन्टेक्ट में जो है उनके, उन्हें ना हो। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ आइसोलेशन डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ डिजीज एंड द इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी ऑन द इनइफेक्टिविटी। तो इसमें क्या है, ड्यूरेशन आपको पता ही है वो वेरी करता है डिजीज टू डिजीज। जैसे कि अब 14 मतलब कोरोना का अगर हम एग्जांपल दें तो इसमें 14 डेज का आइसोलेशन पीरियड होता है, क्वारंटाइन पीरियड होता है। ठीक है, तो इसके मतलब वेरिएबिलिटी ये चेंज होती रहती है, डिपेंडेंट है डिजीज पर कि डिजीज कैसी है, कौन सी है, उसका मतलब हमारा जो मतलब इन्फेक्शियस जो पीरियड है कि हाँ मतलब वो ट्रांसमिट हो जाए वो कितना है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं उन्होंने, चिकन पॉक्स का अंटिल ऑल लीजन्स क्रस्टेड यूजुअली अबाउट 6 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ फ्रेश, मतलब चिकन पॉक्स का दिया है कि हाँ 6 दिन का होता है हमारे पास आइसोलेशन पीरियड। तो आप इसमें एग्जांपल कोरोना का भी यूज कर सकते हो कि हाँ उसका आइसोलेशन पीरियड कितना होता है। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या आ जाता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट आर। तो क्या है इसके ऑब्जेक्टिव, टू किल द इन्फेक्शियस एजेंट व्हेन इट इज स्टिल इन द रिजर्वायर बिफोर इट इज डिसेमिनेटेड। ठीक है, तो मतलब उसे किल करना कि हमारे पास जो इन्फेक्शियस एजेंट है। ठीक है, रिड्यूस द कम्युनिकेबिलिटी ऑफ डिजीज, रिड्यूस करना कि हाँ जो डिजीज है आगे आगे स्प्रेड ना हो। कट शॉर्ट द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, मतलब जो हमारा इलनेस का ड्यूरेशन है उसे मतलब थोड़ा कम करना, किसी भी वजह से उसे ट्रीटमेंट दे के उसे मतलब कम करना ड्यूरेशन को।
prevent development of secondary cases। तो मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी प्राइमरी केसेस तो है ही है, तो उससे आगे हमारे पास और सेकेंडरी केसेस ना आए उसके रिगार्डिंग कोई ऐसे मतलब सिम्टम्स के, उसे प्रिवेंट करना है, ठीक है। उसके बाद है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन में एज यू नो defined as the limitation of freedom of movement of such well person or domestic animal exposed to the communicable disease for a period of time not longer than the longest usual incubation period of disease in such manner as to effective contact with those not so exposed। मतलब क्या होता है क्वारंटाइन के लिमिट, मतलब जो पर्सन है, जो एनिमल है जिसे ये डिजीज हुई है, जिससे मतलब ये है, तो उसे हम उसकी फ्रीडम को लिमिट कर देते हैं, लाइक उसे हम बाहर नहीं आने जाने देते, जो कि हमारे पास जो बंदे इसके मतलब इससे अभी बचे हुए हैं, जिनको अभी नहीं है ये डिजीज, तो उनको ये ट्रांसमिट ना हो, लाइक उसके कॉन्टेक्ट में ना आए, इसे उसे हम क्वारंटाइन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, 3 टाइप्स का बोला है इन्होंने, एब्सोल्यूट हो गया, मॉडिफाइड हो गया, सेग्रीगेशन, ठीक है। तो इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन, इंटरप्शन कैसे होती है, मीन्स ऑफ चेंजिंग ऑफ सम कंपोनेंट्स ऑफ मैन्स एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन एजेंट्स फ्रॉम अ पेशेंट और कैरियर फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी ऑफ ससेप्टेबल पेशेंट। मतलब लाइक हम कुछ कंपोनेंट्स चेंज करते हैं जो कि जो मैन का इन्वायरमेंट है, जो ह्यूमन का इन्वायरमेंट वो चेंज हो, जिसकी वजह से हमारी जो इन्फेक्टिव एजेंट है वो पेशेंट से कैरियर तक ट्रैवल नहीं करता, ठीक है। जो ससेप्टेबल है, जो मतलब ज़्यादा मतलब जिनको मतलब जिनका इम्यून सिस्टम जो वीक होता है, तो उन तक वो जो इन्फेक्टिव एजेंट है हमारा वो ट्रैवल ना कर सके, इसके लिए हम मतलब जो इन्वायरमेंट वगैरह चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल इन्होंने दिया है, सिंपल क्लोरिनेशन टू कम्प्लेक्स वाटर ट्रीटमेंट विल प्रिवेंट द वाटरबोर्न डिजीज। तो अगर हम सिंपल क्लोरिनेशन करें जो हमारे पास वाटर की, तो उससे हमारी जो वाटरबोर्न डिजीज है वो ट्रीट हो जाती है, ठीक है। तो वेक्टर कंट्रोल करते हैं, मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी है हमारी मतलब बॉडी में वेक्टर्स होते हैं जो कैरी करते हैं वो इन्फेक्टिव एजेंट को, जिसकी वजह से हमें आगे डिजीज होती है, प्रॉब्लम्स होती है, और हमें जो हमारा एजेंट है उसे सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, उसे कंट्रोल कर लेते हैं लाइक वेक्टर को, ठीक है। पर्सनल हाइजीन, अपना जो पर्सनल हमारा हाइजीन है उसे मेंटेन करके रखना होता है, जिसकी वजह से हमारे पास इंटरप्शन होती है ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन में क्या है, हमारे पास एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ होस्ट डिफेंस। जो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम है, होस्ट डिफेंस है खुद का, उसको मतलब स्ट्रेंथ होता है, वो उसकी मतलब इम्यूनिटी मिलती है, और कंट्रोल ऑफ सम इन्फेक्शियस डिजीज, जो हमारे पास ऑलरेडी इन्फेक्शियस डिजीज होती है थोड़ा बहुत, उसे भी कंट्रोल मिल जाता है इससे, ठीक है। इन्होंने एग्जांपल दी हुई है इम्यूनाइजेशन की, जैसे पोलियो का होता है बच्चों को, टेटनस का हम ले सकते हैं, आफ्टर 6 मंथ्स हम टेटनस का इंजेक्शन ले सकते हैं, जो कि हमें आगे जाके मतलब टेटनस वगैरह ना हो। डिप्थीरिया का दिया हुआ है, मलेसिस का दिया हुआ है, तो ये सारे एग्जांपल्स है। और पैसिव में क्या है, पैसिव में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्रेपरेशन आर अवेलेबल, हमारे पास 3 टाइप्स की प्रेपरेशन अवेलेबल होती है। फर्स्ट है हमारे पास नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनाइजेशन, देन उसके बाद है हमारे पास स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, और उसके बाद है हमारे पास एंटीसेरा और एंटीटॉक्सिन। ये आपने पढ़ा होगा पैसिव वाले, आई थिंक ये किसमें आया था आपको, बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर ये पढ़ा होगा, आपको याद आ जाएगा जब आपको। तो उसके बाद ये हमारे पास इम्यूनाइजेशन का कुछ शेड्यूल का कोई हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे प्रेग्नेंट वोमेन के लिए दिया हुआ है, उसे कौन कौन सी इम्यूनाइजेशन होती है, ठीक है। ये आप एक बार चेक कर लेना, मतलब सारी एग्जांपल्स तो नहीं, तो आप जैसे प्रेग्नेंट वोमेन का यहाँ पर मतलब गिवन है हमारे पास, तो उसका देख लेना, 1-2 एग्जाम्पल उसकी कर लेना। फिर उसके बाद इन्फेंट्स के लिए कौन कौन से उसे वैक्सीन लगता है, जैसे बीसीजी का हो गया, हेपाटाइटिस का हो गया, ठीक है, ये उसमें चेक करना है। उसके बाद चिल्ड्रंस के लिए कौन कौन सी वैक्सीनेशन है और इम्यूनाइजेशन है, ठीक है। ये थोड़ी सी एग्जांपल आप देख लेना, 1-1, 2-2 चेक कर लेना इसमें से, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास इम्यूनाइजेशन के बाद हमारे पास जो आता है वो है क्यूमोप्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। इसमें क्या है, इम्प्लाइज फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, मतलब ये हम क्यों करते हैं कि किसी भी डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को और प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। ये कैसे अचीव होता है, कोजल प्रोफाइलैक्सिस, अर्ली एलिमिनेशन ऑफ इन्वेडिंग एंड और माइग्रेटिंग कोजल एजेंट। जो हमारे पास कोजल एजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारी डिजीज होती है, उसे मतलब एलिमिनेट कर देना और उसे मतलब माइग्रेट होने से रोकना, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास क्लिनिकल प्रोफाइलैक्सिस में, इसमें है प्रिवेंशन ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स। जो हमारे पास क्लिनिकल सिम्टम्स आ गए हैं डिजीज अकर होने के बाद, उसे प्रिवेंट करना,
ठीक है। तो नॉन स्पेसिफिक मेजर कौन कौन से हो गए हमारे पास, इसमें है हमारे पास मेनली इंटरप्ट द पाथवे ऑफ ट्रांसमिशन, हम जो हमारे पास ट्रांसमिट होने के लिए डिजीज जो पाथवे है उसे इंटरप्ट कर देना। इम्प्रूवमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, जैसे कि हम बेटर हाउसिंग कर सकते हैं, वाटर सप्लाई का अच्छे से ध्यान रखें, न्यूट्रिशन अच्छे से ले सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम को मतलब उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन है फॉर्मुलेशन ऑफ लेजिस्लेटिव मेजर्स एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तो मतलब कुछ हमारे पास सोसाइटी लेवल पर मतलब कोई मेयर्स लेनी चाहिए ऐसे जो कि सभी के लिए असेंशियल हो, मतलब रेगुलेशंस बनानी चाहिए इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो उसके बाद है have played a dominant role in decline of disease like TB, cholera, leprosy and child mortality, मतलब हमें कुछ ऐसे मतलब रोल प्ले करने चाहिए जिसकी वजह से हमारी जो डिजीज है टीबी वगैरह, कोलेरा वगैरह, लेप्रोसी वगैरह वो सेपरेट वो स्प्रेड ना, ठीक है। तो सर्विलेंस में क्या है, सर्विलेंस मस्ट फॉलो कंट्रोल मेजर, तो इसमें क्या होता है जैसे कि डिफाइंड एज अ कंटिन्यूअस सिंक्रोनिटी ऑफ ऑल एक्सपेक्ट ऑफ ऑकरेंस एंड सेपरेट ऑफ डिजीज दैट आर pertinent to effective control, तो मतलब इसमें हम जो वो एक्सपेक्ट जो जिसकी वजह से हमारे पास अक्कर हो रही है या डिजीज स्प्रेड हो रही है उसे कंट्रोल करना, कोई इफेक्टिव मतलब मेजर्स टेक करके, प्रिकॉशंस लेके, ठीक है। तो इसमें क्या है द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विलेंस, तो इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रिवेंट करना, इज प्रिवेंशन, ठीक है। तो टाइप्स इसमें क्या है हमारे पास, इंडिविजुअल, लोकल पॉपुलेशन, नेशनल पॉपुलेशन सर्विलेंस, इंटरनेशनल सर्विलेंस। तो इंडिविजुअल लेवल पर जो बंदा खुद मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है खुद को अपने आप को रोक के कि हाँ मैं मतलब क्वारंटाइन वगैरह आइसोलेट करके कि हाँ जो मेरे से आगे किसी सेपरेट ना हो, वो इंडिविजुअल लेवल पर करता है। लोकल पॉपुलेशन में जैसे सर्विलेंस हो गया मलेरिया का, ठीक है। नेशनल पॉपुलेशन में जैसे आ गया सर्विलेंस ऑफ स्मॉल पॉक्स आफ्टर इट हैज बीन एरेडिकेटेड, ठीक है, स्मॉल पॉक्स का एग्जांपल दिया हुआ है। इंटरनेशनल में WHO मेंटेन सर्विलेंस ऑफ इम्पोर्टेंट डिजीज लाइक इन्फ्लुएंजा, मलेरिया एंड पोलियो, तो जो WHO लेवल पर जो मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, वो है हमारे पास इन्फ्लुएंजा, मलेरिया वगैरह, वो इंटरनेशनल हो, ठीक है। तो ये